Hello everyone, I am Yogendra Jha. Friends, today I will explain you how to set automated price for a businessman on Amazon. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये होता क्या है। होता है ये कि अगर जिस किसी बिजनेसमैन का यहाँ पे सेंस है कि जो बिजनेसमैन ऑलरेडी बाहर हैं, सेलर सेंट्रल पेज पे यानी अमेजोन पे नहीं सेल कर रहे हैं, उनका कोई शोरूम है, कोई रिटेल शॉप है और वो बल्क में अमेजोन से प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं, तो वो क्या चाहेंगे कि जो जिस प्रोडक्ट का प्राइस एक कॉमन पीपल के लिए है उससे उनको चिपेस्ट रेट में मिले। मान लीजिए किसी एक प्रोडक्ट का प्राइस 1000 रुपीज़ है जो कि कॉमन लोगों के लिए है, तो वो चाहेंगे कि अगर 600-700 में उनको घर बैठे प्रोडक्ट मिल जाता है तो बेस्ट है। तो सेलर क्या करता है कि एक सेलर के पास भी ऐसा डिजाइन किया हुआ है अमेजन के द्वारा, जो आप यदि चाहें तो जो प्रोडक्ट आप ऑलरेडी अमेजन पे सेल कर रहे हैं उसी प्रोडक्ट के ऊपर आप एक मोटा डिस्काउंट ऑफर कर सकते हैं उन बिजनेसमैन के लिए, और वो बिजनेसमैन आपका प्रोडक्ट परचेज करेगा और आपका सेल भी क्या होगा, डबल ट्रिपल हो जाएगा। तो ये कैसे सेट होगा, ये रूल कैसे सेट करेंगे कि एक बार सेट कर देने के बाद आपको बार बार उसको सेट करने का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। ये कैसे होगा, नहीं होगा, मेरे साथ आप बने रहें और सीखें और मैं गारंटी देता हूं कि आप पूरी तरह से इसको कर पाएंगे और अपना सेल भी डबल ट्रिपल कर पाएंगे, प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे। तो आप मेरे साथ बने रहें। मैं आपको अभी ले चलता हूं अमेजॉन के सेलर सेंट्रल पेज पे, तो चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है अमेजॉन का सेलर सेंट्रल पेज। अब यहाँ से आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे ये जो 3 लाइन है इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले क्या करेंगे, इन्वेंट्री पे जाके मैनेज ऑल इन्वेंट्री पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आप जिस किसी प्रोडक्ट पे आप डिस्काउंट देना चाहते हैं आप उस प्रोडक्ट को यहाँ सर्च करेंगे। अब ध्यान रहे, यदि आपका प्रोडक्ट नॉन वेरिएबल है तो फिर तो जो आप SKU डालेंगे वो आपका यहाँ पे आ जाएगा। यदि किसी भी लोगों का जिनका की प्रोडक्ट वेरिएबल है तो ध्यान दें, वेरिएबल है तो आप हर एक कलर और हर एक साइज पे ऑफर देंगे, यही बेस्ट होगा। आप चाहते हैं किसी एक पर्टिकुलर कलर पे या पर्टिकुलर साइज पे ऑफर देने का तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैं यहाँ पे बताऊंगा उसी तरह से वो आप कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है कि आप हर एक कलर और हर एक साइज पे ऑफर दें। तो मैं बता रहा हूँ अभी वेरिएबल प्रोडक्ट के बारे में, क्योंकि जो वेरिएबल सीख लेंगे नॉन वेरिएबल आसानी से कर सकते हैं। वेरिएबल के लिए मैं आपको पहले भी समझाया था कि जो आपका पैरेंटल SKU होगा वो आप टाइप करेंगे। सपोज मैं 9Y-904-P, ये पैरेंटल है। अब ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं एंटर किया। अब देखिए यहाँ पे 12 यहाँ दिख रहा है, यानी एक पैरेंटल SKU लेके 13 होता है, 12 इसका चाइल्ड SKU है। इस एरो पे जब आप क्लिक करेंगे, देखिए एरो पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये आपका इसमें एक कलर में 6 साइज है तो 2 कलर है, इसीलिए 12 दिखा रहा था आपको चाइल्ड SKU। देख लिया आपने। दूसरा जो तरीका है, यहाँ पे जब आप सर्च करेंगे अपने प्रोडक्ट को तो आप जो P पैरेंटल है उसको छोड़ देंगे, उसको हटा देना है और 904 जो आर्टिकल नंबर है वहां तक भी टाइप करेंगे तो आपका वो एरो नहीं आता, पैरेंटल नहीं आता, डायरेक्ट आपका उसमें जितने भी साइज और कलर होगा वो आ जाएगा। क्योंकि आपको मैं बताया था कि SKU बनाते वक्त जो बनता है वो आपको चाइल्ड SKU में पैरेंटल का कुछ पार्ट क्या होता है, कॉमन रहता है। तो पैरेंटल 904 तक हमने क्या किया, यहाँ टाइप किया, एंटर किया और कलर और साइज टोटल आ गया। यानी P हमने क्या किया, टाइप नहीं किया। P करते तो पैरेंटल का SKU आता, फिर आप एरो पे क्लिक करते तो आपका जितने भी 12 हैं आपके चाइल्ड SKU वो आ जाता। तो आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। जैसे भी आप अपना SKU यहाँ पे ओपन कर लें अपना। ओके फ्रेंड्स, अब देखिए मैं जो यहाँ समझाने जा रहा हूँ। जब भी आप बिजनेस प्राइस सेट करेंगे इससे पहले आपको ये देख लेना है क्या कि आप देखिए ये जो कॉमन प्राइस है जो आपने एक यहाँ पे जो फर्स्ट नंबर पे होता है प्राइस एंड शिपिंग कॉस्ट, इसके नीचे यहाँ पे देखेंगे जो प्राइस है वो और बिजनेस प्राइस यहाँ पे आपको सेम होना चाहिए। यदि आपने बिजनेस प्राइस सेट नहीं करके रखा है पहले से तो आप यहाँ पे जो प्राइस आपका मतलब कॉमन लोगों के लिए है वही प्राइस आप यहाँ सेट कर देंगे। अब ये ध्यान रहे, ये कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है कि मिनिमम प्राइस आप रखेंगे कि आप चाहते हैं कि बिजनेसमैन के लिए मैं प्राइस तो सेट करूं, लेकिन सपोज यहाँ पे देखिए 1349 है, लेकिन आप चाहते हैं सपोज कि 940 से आप नीचे नहीं देना चाहते हैं, नहीं सेल करना चाहते हैं, तो यहाँ 940 आप प्राइस रख दें मिनिमम। अब देखिए मैक्सिमम जो है आपका, मैक्सिमम यहाँ 1475 है। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो 1475 रखें
या आप चाहें तो जो यहाँ पे बिजनेस प्राइस है और आपका आम लोगों के लिए प्राइस आपने रखा है वो भी मैक्सिमम प्राइस की जगह पे रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, मैक्सिमम प्राइस या तो आपके पास जो रेगुलर प्राइस है और बिजनेस प्राइस इससे बड़ा होगा या इक्वल होगा, लेकिन ध्यान रहे छोटा नहीं होगा। और मिनिमम प्राइस जो है ये छोटा होगा या आपके पास रेगुलर प्राइस बिजनेस प्राइस के इक्वल होगा, बड़ा नहीं होगा। लेकिन ये भी आप ध्यान दें, यदि आप मिनिमम प्राइस और रेगुलर प्राइस को सेम रखेंगे तो आप डिस्काउंट कैसे ऑफर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपने मिनिमम प्राइस तो इक्वल रख दिया। तो यदि आप कोई डिस्काउंट देंगे भी तो उस बिजनेसमैन तक नहीं पहुँचेगा, क्योंकि अमेजोन पे इससे नीचे प्राइस वो दिखाएगा ही नहीं। इसलिए ध्यान रहे, आप नीचे जहाँ तक जाना चाहें यहाँ पे इसको लिमिट कर सकते हैं। साथ में ये भी बता दूं कि मान लीजिए आपका रेगुलर प्राइस 1349 है और आप 10% का ही डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ध्यान रहे बिजनेसमैन को 1349 माइनस 10% जो प्राइस होगा फाइनल वही दिखेगा, ये 940 नहीं दिखेगा। ये तो मैं इसीलिए रख दिया हूँ कि यहाँ आप नीचे थोड़ा ज़्यादा करके रख लें, क्योंकि आप ऑफर आगे हो सकता है 20% भी देंगे। अगर यदि आपके पास एक कंडीशन होगा कि इस इतने क्वांटिटी से ज़्यादा परचेज करेगा तो 20%, उससे ज़्यादा परचेज करेगा तो 30%, आप इस तरीके से भी दे सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपने सोच रखा है कि 30% से ज़्यादा तो हम देंगे नहीं, तो एक 30% क्या होगा, इसमें से माइनस करके जो होगा वो आप मिनिमम प्राइस यहाँ पे रख लें। मैं करीब इक्वेशन में बता रहा हूँ कि यहाँ पे 940 करेक्ट है, 30% तक यहाँ पे ऑफर दिया जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, इसी तरीके से क्या करेंगे, जितने भी SKU है चाइल्ड SKU, आपको इसी तरह से पहले प्राइस सेट करना होगा। यदि आप नहीं समझ पाएँ तो आप वीडियो को रिपीट करके सुन लें, मैं जो समझाया हूँ उसे ही फॉलो करना है। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको ऐसे करके सब में दिखा भी देता हूँ, क्योंकि जो मैक्सिमम प्राइस है मेरा हमें वही रखना है। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ 940 भी मैं कर देता हूँ, मिनिमम प्राइस को चेंज कर देता हूँ। ये मैंने आपको योर मैक्सिमम प्राइस को भी रेगुलर प्राइस के इक्वल कर दिया। अब एक बार आपको चेक कर लेना है कि प्राइस करेक्ट सब आपने किया कि नहीं किया है। यदि आपको लगे कि बिल्कुल आपने करेक्ट फिलअप कर दिया है तो फ्रेंड्स अब इसको आपको क्या करना है, कर देना है सेव ऑल पे क्लिक कर देना है। जैसे सेव ऑल पे क्लिक करेंगे 1 से 2 मिनट में ये प्राइस अपडेटेड हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपके पास 940 देखिए जो आपने मिनिमम प्राइस सेट किया था वो आ गया, और जो योर मैक्सिमम प्राइस आपने रेगुलर प्राइस के इक्वल सेट किया था वो आ गया। तो ये फ्रेंड जो है ऑटोमेटेड प्राइस सेट करने का ये है आपको फर्स्ट स्टेप। अब सेकंड स्टेप पे मैं आपको ले चलता हूँ और वहाँ समझाता हूँ कि ऑटोमेटेड प्राइस सेट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ऑटोमेटेड प्राइस सेट करने से पहले आपको रेगुलर प्राइस को सेट करना होता है। तो फ्रेंड्स, मैं अभी अभी आपको बताया कि ऑटोमेटेड प्राइस सेट करने से पहले रेगुलर प्राइस को सेट करना पड़ता है। तो हमने सीखा कि रेगुलर प्राइस सेट कैसे किया जाता है। आइए चलते हैं और अब मैं आपको समझाता हूं कि ऑटोमेटेड प्राइस बिजनेसमैन के लिए कैसे सेट किया जाता है। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, अब यहां से ऑटोमेटेड प्राइस सेट करने के लिए आपको टॉप लेफ्ट कॉर्नर के 3 लाइन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको प्राइसिंग पे आना है। प्राइसिंग पे आने के बाद आप यहाँ नीचे आएंगे और ऑटोमेटेड प्राइस पे आप क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ ऊपर क्रिएट कस्टमाइज्ड प्राइसिंग रूल, इस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये देखेंगे सेलेक्ट ए रूल आ रहा है, सेलेक्ट ए रूल। यहाँ पे क्लिक करके आप नीचे जो बिजनेस प्राइस से दिया हुआ है इसके सबसे नीचे लिखा हुआ है बिजनेस प्राइस एंड क्वांटिटी डिस्काउंट, इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको फ्रेंड्स क्या करना है, आपको हाउ डू यू वांट टू नेम दिस रूल, आपको इस रूल का नाम देना है। रूल के नेम में आप अपने आर्टिकल का यानी आर्टिकल नंबर यहाँ डाल सकते हैं ताकि आपको सर्च करने में आसानी हो। आर्टिकल नंबर है इस आर्टिकल का Y-904, स्पेस देके आप, ये चूंकि बिजनेस प्राइस है तो आप BP लिख देंगे। लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन आर्टिकल नंबर ही केवल लिखेंगे तो हो सकता है जो आपका स्टैंडर्ड प्राइस इससे जो रेगुलर प्राइस होता है उस पर अगर आपने ऑटोमेटेड प्राइस बनाना हो उस पर भी सेम आर्टिकल रहेगा तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसीलिए बिजनेस प्राइस के लिए BP और रेगुलर या स्टैंडर्ड प्राइस के लिए SP।
अब नीचे प्रोसीड टू मार्केट प्लेसेस पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही ये amazon.in का जो ये बॉक्स है इसको सेलेक्ट करके आपको सेव एंड कंटिन्यू टू द रूल इस पे आपको क्लिक कर देना है। फ्रेंड्स अब नीचे देखेंगे क्या आपका रूल सेट हो गया। अब यहाँ पे आ रहा है क्या डिफाइंड बेलो द प्राइसिंग एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पे आपको प्राइस ऐड करना है कि कितने क्वांटिटी के लिए आप कितना डिस्काउंट देना चाहते हैं बिजनेसमैन को। देखिए पहला नंबर आपको यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि मिनिमम तो 1 क्वांटिटी रखना ही होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है आप 0 दे सकते हैं क्योंकि एक के लिए, या आप यहाँ पे अभी हटा दें क्योंकि जब आप यहाँ पे 0 दे देंगे, दे ही देते हैं 0 देने के बाद क्योंकि 1 आपको क्वांटिटी के लिए नो डिस्काउंट 0% ऑफ हो जाएगा। अब यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट टायर। अब इस पे आपको क्लिक करना है क्योंकि आपको एक के लिए तो देना नहीं है। अब आपने क्या करना है, सपोज आपने ये सोच रखा है कि अगर 2 क्वांटिटी कोई परचेज करेगा, यहाँ 2 क्वांटिटी का मतलब होता है किसी भी एक SKU का, सिंगल SKU का, ध्यान रहे ये नहीं कि आपको 1 परचेज कर लेगा 37 नंबर और 1 परचेज कर लेगा 38 तो उनको डिस्काउंट मिल जाएगा। नो 37 तो दोनों के दोनों 37 में ही परचेज करना होगा। अगर 38 का कोई परचेज करेगा तो दोनों के दोनों 38 में साइज ही परचेज करना होगा। क्लियर। और मान लीजिए यहाँ पे अब आप चाहते हैं क्या कि आप 10% डिस्काउंट देना चाहते हैं। ओके, फिर आप एक नया कंडीशन और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे ऐड देखिए ऐड क्वांटिटी डिस्काउंट टायर पे क्लिक करके, और यहाँ पे सपोज आप देना चाहते हैं क्या कि अगर यहीं पे कोई व्यक्ति 4 क्वांटिटी अगर परचेज करेगा तो उसको आप चाहते हैं क्या कि 20% आप डिस्काउंट देने का। और सपोज कि अब आप चाहते हैं क्या यहीं पे अगर कोई 6 क्वांटिटी परचेज करेगा तो आप चाहते हैं कि 30% या सपोज कि 30% आप देना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से अब सपोज कि 30% से ज़्यादा आप नहीं देना चाहते हैं क्योंकि कितना देंगे आपको भी कुछ मार्जिन मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अब बताएंगे कि अगर इतना परसेंटेज आप डिस्काउंट दे ही देंगे तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। फ्रेंड्स बता दूं बेनिफिट मिलेगा क्योंकि क्या होता है कि जो लॉजिस्टिक चार्ज होता है, कुरियर चार्ज, वो बहुत कम हो जाता है। ऐसे सिंगल प्रोडक्ट पे आपको 100-120 ऐसे चार्ज लगता है, लेकिन यहीं पे अगर आप 30 और 40 ऑर्डर आप सेंड करेंगे तो उस हिसाब से तो होना चाहिए 4000, लेकिन नहीं 500 to 600 में आपका काम हो जाता है। अब सोचिए आप लॉजिस्टिक चार्जेज में ही आपको 2000-3000 का आपको बचत हो जाता है, सेविंग। तो यदि आप नो प्रॉफिट मतलब नो लॉस पे ही केवल आप कुरियर चार्ज में भी अगर बचत कर लेते हैं तो बल्क में आपको 2000 तक का बचत हो जाएगा। अब क्या करेंगे आप, सेव दिस रूल इन अमेजोन, इस पे आप क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट है प्रोसीड टू SKU, इस पे आपको क्लिक कर देना है। अब क्लिक करने के बाद आप सिंपली फिर वही SKU जैसे कि मैं बताया था P छोड़ के आप अपना SKU Y-904 मैं यहाँ तक क्लिक कर दिया। आपका जो अपना रहेगा पैरेंटर में P छोड़ के जो कॉमन एक ऐसा आपको वहाँ तक SKU लिखना है जो SKU आपको हर एक प्रोडक्ट में कॉमन हो। 904 हमारा क्या है, हर एक SKU में कॉमन है, तो सारे SKU चाइल्ड SKU मेरा यहाँ क्या होगा आपको ओपन हो जाएगा। अब देखिए 904। अब देखिए आप रेगुलर प्राइस हमने सेट कर रखा था पहले से भी। अब देखिए यहाँ पे ये रेड क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये रेड दिखा रहा है कि हमने रेगुलर प्राइस को सेट किया, इसीलिए ये बता रहे हैं कि ऑटोमेटेड प्राइस जो है अभी आपका काम नहीं कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ देखिए सब योर मिनिमम प्राइस 940 है, योर मैक्सिमम प्राइस देखिए 134 और योर प्राइस भी यहाँ दिखा रहा है आपको 134 योर बिजनेस प्राइस भी है मेरा 134। अब क्या करेंगे, अब आपको जो रूल हमने बनाया था याद होगा ना, रूल जो हमने बनाया था कि कितने क्वांटिटी पे कितना डिस्काउंट, रूल का नेम दिया था Y-904, ये यहाँ से देखिए टेक एक्शन यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से उस रूल को आपको सेलेक्ट कर लेना है। ये एरो पे क्लिक करके
रूल मेरा था, देखिए Y904BP हमने नाम रखा था। यहाँ सेलेक्ट करते ये देखिए जो रेड था ऑरेंज कलर का, ये हट गया। अब इसका मीनिंग समझिए, ये सेलेक्ट क्यों करते हैं? ये सेलेक्ट करते हैं ताकि इस रूल का जो नाम में मैंने सेटिंग किया था सब कुछ, वो रूल इस सारे SKU के साथ वो फॉलो करे। अब फिर से क्या करेंगे, देखिए 904, ये आपको बारी बारी करके जितने भी 12 SKU है, आपके केस में जितना भी हो, 6 हो तो 6 SKU, हर एक में आपको ये काम कर देना है। हर एक पे आपको ये रूल नेम सेलेक्ट कर लेना है। ये रूल नेम आपको वहाँ पे सेट करने के बाद यहाँ ऑटोमेटिक आ जाता है, ये भी ध्यान रहे आप। जब रूल नेम आपका सेट हो जाएगा तो एक बार अच्छे से चेक कर लेंगे कि आपने कोई मिस्टेक तो नहीं किया। किसी दूसरे रूल नेम के साथ यदि आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो वही रूल चलेगा जो किसी और में होगा, फिर आप सोचेंगे कि वो रूल काम क्यों नहीं कर रहा है। तो ध्यान रहे, ये कर दिया। अब एक बार आप चेक करते जाएंगे सब में वही रूल नेम है कि नहीं है। जी, सब में बराबर वही है। हो गया, बस हो गया, दैट्स इट, कंप्लीट।